इंदौर ने वृक्षारोपण का खास रिकॉर्ड तो कायम कर लिया, लेकिन इस मामले पर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां कांग्रेस कार्यालय पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के स्वागत के मामले में कांग्रेस हाईकमान ने एक्शन लेते हुए शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को निलंबित किया है। देखिए ये रिपोर्ट। देखिए, अभी हटाया गया ऐसी बात नहीं है, दोनों को निलंबित किया गया है और दोनों से जवाब मांगा गया है 7 दिनों के भीतर। अगर उनका जवाब संतुष्टिपूर्ण नहीं पाया गया तो संगठन उन पर कार्रवाई करेगा। और कैलाश विजयवर्गीय जी जो कांग्रेस के कार्यालय पहुंचे थे, इसमें हमें यह भी देखना पड़ेगा कि वो अपने नेता मोदी जी की तरह कहीं बिन बुलाए तो नहीं गए थे गांधी भवन। और मैं तो ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी आयोजन होते हैं, चाहे वृक्षारोपण ही क्यों ना हो, ये सब भ्रष्टाचार के एक स्रोत बन जाते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि मध्य प्रदेश में कितनी बार वृक्षारोपण के नाम से यहाँ पर काम किए हैं, इवेंट किए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कैलाश विजयवर्गीय कहीं वो बिना बुलाए तो नहीं गए थे, और अगर वो सुरजीत चड्ढा और सदाशिव यादव के निमंत्रण पर गए थे तो उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। अगर उनका जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इंदौर में लोकतंत्र की हत्या की है और कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं की भावनाओं पर कुठाराघात किया है। निश्चित रूप से कांग्रेस संगठन के हितों के विरुद्ध अगर कोई भी एक्शन किसी के द्वारा भी लिया जाता है तो कांग्रेस संगठन अगर उनकी बातों से संतुष्ट नहीं होता तो निश्चित रूप से ऐसा एक्शन लिया जाएगा जो कार्यकर्ताओं के और पार्टी के हित में होगा। देखिए, ये सुरजीत सिंह चड्ढा को जो शोकाज नोटिस जारी हुआ है, ये सुरजीत सिंह चड्ढा को नोटिस जारी नहीं हुआ है, ये सिख समाज को नोटिस जारी किया है कांग्रेस ने। यदि कांग्रेस को नोटिस ही जारी करना है तो सर्वप्रथम 98 के आसपास की बात है, जब देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी होते थे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे, तो दिग्विजय सिंह ने पूरी राष्ट्रीय कार्य समिति के सम्मान में भोज आयोजित किया था। ये राजनीतिक सौजन्यता होती है। विचारधारा के विरोध को हम शत्रुता पर नहीं ले जाना चाहिए। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने इंदौर के जनहित के मुद्दे पर यदि 12,63,000 पौधे लगाए, तो ये जो 12,63,000 पौधे हैं, इससे केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करेंगे, जो हमारी प्राणवायु, ये जनहित का मुद्दा, ये इंदौर का मुद्दा है। इंदौर के अंदर जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लगातार गर्मी बढ़ रही है, इस बार 46-47% है, उसको लेकर यदि भारतीय जनता पार्टी के जन नेता कैलाश जी अगर वो चिंतित हैं, तो उसके लिए हम जानते थे कि कांग्रेस इसमें हमारी कोई मदद करने वाली नहीं है। उसके बाद भी हम शहर कांग्रेस के कार्यालय पर गए और यदि उनसे सहयोग मांगते हैं कि आइए आपको भी एक गांधी वन बनाकर हम देंगे, और यदि उस पर निमंत्रण देने कोई आदमी किसी कार्यालय पे जाता और यदि उस पर कार्रवाई हो रही है, तो ये कांग्रेस के नेताओं को सोचना चाहिए। और दूसरी बात, रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को यदि किसी के घर आने जाने से इतनी ही तकलीफ है, किसी के ऑफिस जाने से इतनी ही तकलीफ है, तो फिर 2015 में श्रीमती सोनिया गांधी तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष और हमारी इंदौर के नेता आदरणीय ताई जी के निवास, दिल्ली निवास पर पहुंची थी। दूसरे दिन प्रियंका जी गई थी, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। एक्चुअल में कांग्रेस की जो मानसिकता है वो सिख विरोधी है, और सिख विरोधी मानसिकता के ही परिणाम है कि बेंस सिंह जी के पोते को लोकसभा में बेइज्जत किया जाता है, कभी मनिंदरजीत सिंह बिट्टा को बेइज्जत किया जाता है, और हम हमेशा सिखों का सम्मान करते आई है भारतीय जनता पार्टी। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी से सिख समाज के लोग लगातार जुड़ रहे हैं। जीतू पटवारी जी अपने पर्सनल एजेंडे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि जीतू पटवारी जी की राव विधानसभा में सिख समाज आता है। उस सिख समाज ने भारतीय जनता पार्टी के विकास को आत्मसात किया है, उस सिख समाज ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद की भावना को आत्मसात किया, और ये खींच को जीतू पटवारी पचा नहीं पा रहे हैं कि सिख समाज ने उन्हें वोट नहीं दिया। और यही कारण है, एक कारण ये, दूसरा कारण ये कि जीतू पटवारी जी के परम मित्र हैं जो इंदौर के तथाकथित भूमाफिया हैं। उस भूमाफिया को वो पहले भी शहर अध्यक्ष का लेटर जारी कर चुके थे, और किसी कारणवश उस समय बना नहीं पाए और सुरजीत जी बन गए। अब उन्हें अपने दोनों बदले लेने का अवसर मिल रहा है। एक तो सुरजीत जी की जगह उनका भूमाफिया शहर कांग्रेस अध्यक्ष बनवाना चाहते हैं वो, और दूसरा ये कि सिख समाज से बदला लेना चाहते हैं। तो मेरा कांग्रेस के मित्रों से निवेदन है कि यदि शोकाज नोटिस जारी करना है तो पहले जाकर सोनिया जी को कीजिए, प्रियंका जी को कीजिए, उसके बाद दिग्विजय सिंह जी को कीजिए, और शहर में जो राजनीतिक सौजन्यता है कृपया उसे खराब करने की कोशिश ना करें। यदि एक अच्छे काम के अंदर पूरा शहर आके खड़ा हो रहा है, आज हमने पूरे विश्व के अंदर गौरव हासिल किया है, 12,63,000
पौधे लगाकर, जिसे देश के प्रधानमंत्री जी भी कोट कर रहे हैं, पूरा देश जिस बात की वाहवाही कर रहा है, उस मुद्दे पे कांग्रेस तुच्छ राजनीति करने की कोशिश कर रही है। जीतू पटवारी पहले इस बात का जवाब दें कि सुरजीत सिंह चड्डा को तो आप नोटिस जारी कर रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस ने टिकट घोषित किया था कि लोकसभा कौन लड़ेगा, तो क्या जीतू पटवारी के ऊपर भी इस पर कार्रवाई होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल बेल लेन की सरकार चलती है कांग्रेस में। तो कांग्रेसियों को अपना व्यवहार सुधारते हुए मेरी तो उनसे निवेदन है कि कृपया सिख समाज से अपनी दुश्मनी बंद करें और 84 की बात को भूल जाएं कि 84 के अंदर उन्होंने सिखों के साथ क्या क्या किया था। आज तक कांग्रेस 84 के दंगे को बार बार दोहराने की कोशिश कर रही है और इसीलिए सिखों के साथ वो अपमानित करती है, उनको प्रताड़ित करती है और जब मौका मिलता है, जब सिख समाज से बदला कांग्रेस लेती है। देखिए, यदि ये दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी के विकास के साथ आना चाहें, यदि ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हमारे साथ आना चाहें, यदि ये कश्मीर जैसे ज्वलंत मुद्दे पर हमारे साथ रहना चाहें, यदि ये हर उस मुद्दे पर जो इस देश की भलाई का मुद्दा है, जो इस शहर की भलाई का मुद्दा है, जो इस प्रदेश की भलाई का मुद्दा है, और उसमें यदि सकारात्मक कोई सोच रखता है, फिर भले वो तो नेता है दोनों। हम तो कहते हैं कोई अच्छा इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई रिटायर अधिकारी। हम आप देखिए हमारी भाजपा सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी भाजपा है। हम सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं। मैं निश्चित तौर पर दोनों नेताओं को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए, विकास के साथ आए, राष्ट्रवाद के साथ आए, भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और इस देश की ताकत को मजबूत करने का काम करें।